देखो, अगर तुमने किसी भी अट्रैक्टिव बंदे को नोटिस किया होगा ना, तो तुमने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि उसकी जो जॉ लाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। और आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ शार्पर जॉ लाइन। देखो, जॉ लाइन के लिए ना तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा फेस जो वैसे आगे की तरफ डेवलप हो, लाइक दिस। तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर जो आगे की तरफ हो। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जॉ लाइन मतलब ये वाला हिस्सा, लाइक दिस, ये जो दिख रहा है। लोगों को लगता है जॉ लाइन मतलब ये, इसको हम जॉ लाइन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जॉ के दो पार्ट होते हैं। एक होता है तुम्हारा अपर जॉ, जिसे हम कहते हैं मैक्सिला, जो बेसिकली ऊपर का पार्ट होता है ये वाला। एंड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं लोअर जॉ, जो कि होता है मैंडिबल, जो तुम ये देखते हो ना, ऐसे फ्लेक्स करते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। अगर तुम्हें एक अच्छी जॉ लाइन चाहिए तो तुम्हें मैक्सिला और मैंडिबल दोनों को डेवलप करना है। अगर तुमने सुनियो को देखा होगा, जो कि डोरेमोन का कैरेक्टर है सुनियो, अगर तुम सुनियो को देखोगे तो उसका तुम देखोगे तो उसका मैंडिबल जो है, ये वाला हिस्सा, वो बहुत आगे की तरफ है, और मैक्सिला जो है वो बहुत अंदर की तरफ है, वो उतना डेवलप नहीं है। इसलिए सुनियो का जो मुंह है वो अजीब सा कौवे जैसा लगता है। इसलिए अगर तुम्हें भी एक अट्रैक्टिव फेस चाहिए तो तुम्हारा मैक्सिला भी फॉरवर्ड ग्रोन होना चाहिए और मैंडिबल भी फॉरवर्ड ग्रोन होना चाहिए। अगर दोनों फॉरवर्ड ग्रोन है तभी जाके तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। अब देखो, सबसे पहले पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोस्चर में भी दो पोस्चर होते हैं, एक होता है तुम्हारा टंग का पोस्चर, एक होता है तुम्हारा हेड का पोस्चर। तो पहले हम हेड के पोस्चर की बात करते हैं। देखो, काफ़ी सारे लोगों को बैठने की वजह से ऐसे हो जाता है, लाइक एक नर्ड नेक हो जाती है, लाइक दिस, समझ रहे हो? काफ़ी सारे लोगों का फेस ऐसा होता है। सो बेसिकली तुम्हें लाइक तुम्हारे शोल्डर्स जो होने चाहिए वो पीछे होने चाहिए, एंड तुम्हारा जो हेड होना चाहिए वो नॉर्मल स्ट्रेट होना चाहिए। काफ़ी लोग का हेड कैसा होता है पता है? ऐसे, लाइक आगे की तरफ। तो अगर तुम्हारा हेड ऐसे रहेगा ना तो तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी नहीं दिखेगी। सो इसलिए तुम्हारा जो ये पोस्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग की जॉ लाइन ऑलरेडी डिसेंट होती है, लेकिन वो लोग की जॉ लाइन उतनी अच्छी दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पोस्चर ही ऐसे खराब होता है। एंड सेकंड जो पोस्चर आता है वो है बेसिकली तुम्हारा टंग पोस्चर, कि तुम्हारी जीभ कहाँ पे रहती है। लाइक अगर तुमने मुंह बंद किया तो तुम्हारी जीभ, तुम बोलो कि कहाँ पे है। लाइक क्या तुम्हारी जीभ ऐसे नीचे की तरफ है, क्या तुम्हारी जीभ ऐसे ऊपर की तरफ है, लेकिन क्या तुम्हारी जीभ ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे। सो अगर तुम्हारा थर्ड है, थर्ड केस, कि तुम्हारी जीभ ऐसे ऊपर की तरफ, पूरा ऐसे ऊपर की तरफ, तो तुम्हारा टंग पोस्चर अच्छा है। तो काफ़ी सारे लोगों को मिविंग, जो कि टंग का पोस्चर होता है, उसके बारे में काफ़ी सारे लोग को पता है, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोग गलत मिविंग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे टंग होती है, टंग को बेसिकली वो क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे। तो इससे होता क्या पता है? तुम्हारे दांत के ऊपर प्रेशर लगता है, जिससे बेसिकली तुम्हारे जो दांत होते हैं ना, वैसे बाहर की तरफ से क्रिकेट टीथ बेसिकली बोलते हैं, तो वैसे तुम्हारे दांत बाहर को आ सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें मूविंग वैसे नहीं करनी। तुम्हें मूविंग कैसे करनी है कि तुम्हें पूरी जीभ को पीछे लेना है और पूरा टच करना है। बेसिकली पूरे जीभ को पीछे लिया और पूरा ऐसे करके टच किया, लाइक समझ रहे? पूरा रूफ ऑफ द माउथ पूरा टच किया हमने, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे मूविंग करते हैं, यहाँ पे दांत है, समझ लो यहाँ पे दांत है, यहाँ पे ऐसे मूविंग करते हैं। सो ऐसे मूविंग से तुम्हारे पैलेट के ऊपर जो तुम्हारा रूफ ऑफ द माउथ होता है, ये इसे हम बोलते हैं पैलेट, जो तुम्हारा मुंह का ऊपर का हिस्सा है, तो आप उसके ऊपर प्रॉपरली प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाओगे तुम। सो इसलिए अगर तुम्हें प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करना है प्रॉपर, तो इसलिए तुम्हारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए, लाइक दिस। बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसा पोस्चर सबसे बेस्ट होता है और यही सबसे बेस्ट पोस्चर होता है। और इसी से तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। देखो, अगर तुम्हारी एज कम है ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मूविंग से, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा टीनेज और एकदम ही बच्चे हो, लाइक 12-13 साल के हो, तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फिनोमिनल रिजल्ट मिलेंगे मूविंग करने से। अब हाँ देखो, अगर तुम ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि तुम मूविंग करने से बहुत ज़्यादा गीगा चैट बन जाओगे, एकदम गीगा चैट वाली जॉलाइन आ जाएगी, नहीं। देखो, तुम्हारे जेनेटिक्स के हिसाब से जितनी तुम्हारी अच्छी जॉलाइन होगी उतनी तुम्हारी होगी, अगर तुम अच्छा टंग पोस्चर मेंटेन करोगे तो। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि वो मूविंग कर करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी, एकदम मॉडल बन जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तुम अट्रैक्टिव जरूर बनोगे, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जरूर से डेवलप होगा, लेकिन तुम कभी भी बहुत ज़्यादा एकदम मॉडल नहीं, तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचोगे अगर तुम मूविंग अच्छे से करोगे तो। उसके साथ साथ बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कैल्शियम के लिए देखो, तुम डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो। उसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रोटीन के लिए बेसिकली तुम जितना भी मीट होता है, अंडा होता है, चिकन होता है, फिश होता है, और जितना भी तुम्हारा पनीर होता है, दूध दही, वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको तुम अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो। उसके साथ साथ तुम्हें जो ऑयली फूड होते हैं, जो फ्राइड फूड होते हैं तले हुए, उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। क्योंकि होता क्या पता है, उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम। और सोडियम जो होता है वो बेसिकली करता क्या है, तुम्हारे चेहरे को ऐसे फुगा देता है, लाइक ब्लोट कर देता है, ठीक है। सो तुम्हारी ब्लोटिंग बढ़ जाती है।
इससे बेसिकली होता क्या, तुम्हारा जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा फुगा हुआ लगता है। लाइक नोटिस करो, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा चेहरा जो होता है वो पता है ऐसे फुगा हुआ रहता है। लाइक थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा फैटी सा लगता है, फ्लफी सा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि तुमने पूरे रात तक देखा है तो पानी नहीं पिया। लाइक जब तुम सोए हुए ऑफकोर्स तुम पानी नहीं पी रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा सुबह के टाइम पे होता क्या है, तुम्हारा जो जॉ होता है वो एकदम फ्लफी सा होता है। सो इसलिए तुम्हें हाइड्रेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, लेट्स से मैंने कल रात पिज़्ज़ा खाया और आज सुबह में उठा, तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्लोटेड होएगा। और अगर तुम्हें ब्लोटिंग को रिड्यूस करना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना होगा। तो पोटेशियम जो होता है वो बेसिकली बनाना में होता है और कोकोनट वाटर में होता है। सो जितना हो सकता है उतना कोकोनट वाटर पियो और साथ साथ बनानास भी कंज्यूम करो, दिन में 3 या 4। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि तुम्हारा जो ब्लोटिंग होगा, फेशियल ब्लोटिंग, वो कम होएगा। उसके साथ एक और चीज़ होती है, वो होती है बॉडी फैट। अगर तुम देखोगे मेरा साइड से, अगर तुम देखोगे जॉलाइन अच्छा दिखता है, देखो डेवलप्ड है जॉलाइन, लेकिन मेरा सामने से तुम देखो कि फेस फ्लफी लगता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बॉडी फैट। मेरा बॉडी फैट जो है वो उतना कम नहीं है। तुम्हें बॉडी फैट को कम रखना है। लाइक अगर तुम 12% तक आते हो ना बॉडी फैट पे, तो तुम्हारा जो लाइक फेस होगा वो बहुत एस्थेटिक लगेगा। लाइक जो चिजल जॉलाइन आता है ना, जो एक ऐसे एक लुक आता है ना, सो वो लुक तुम्हें मिलेगा जब तुम्हारा 12% तक बॉडी फैट हो जाएगा। सो इसलिए ट्राई करो अपने बॉडी फैट को कम करने का। क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी फैट कम नहीं होगा ना, तो तुम्हारा फेस जो है वो शार्प नहीं लगेगा, तुम्हारा फेस ऐसे फूला हुआ लगेगा, फ्लफी लगेगा। और देखो टीनेजर्स में एक नॉर्मली नेचुरली एक होती है टेंडेंसी कि उनका जो फेस होता है वो चबी होता है। लाइक टीनेजर्स का, कोई भी टीनेजर्स का तुम देखोगे फेस थोड़ा चबी होता है। अगर तुम मेरा भी देखोगे, मेरा फेस चबी, क्योंकि मैं अभी भी मैं टीनेज हो रहा हूँ, अभी भी मैं ग्रो हो रहा हूँ। सो इसलिए अगर तुम मेरा फेस देखो, मेरा भी सामने से देखोगे तो चबी है, लेकिन साइड से देखोगे, देख रहे हो, शार्प है। सो बेसिकली तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होएगा। तो बेसिकली जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा एकदम लीन होने के लिए, ठीक है? तो तुम लीननेस के पीछे एकदम मत भागो कि एकदम ही लाइक बॉडी फैट बहुत कम कर रहे हो। एंड हाँ गाइस, लीननेस मतलब पतला होना नहीं होता है, स्किनी मतलब लीननेस नहीं होता। लीननेस मतलब होता है जब तुम्हारी बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और साथ साथ तुम्हारे बॉडी में अच्छा खासा मसल भी है और तुम लीन हो, लाइक तुम्हारा बॉडी फैट कम है। लीननेस मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कमजोरी, कमजोरी वाला लीननेस नहीं, वो कुपोषण वाला नहीं। कुपोषण वाला लीननेस में तुम्हारा फेस लाइक बहुत बेकार लगेगा। बेसिकली तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो तुम्हारे पूरे होने चाहिए। लाइक जितने विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तुम्हारी बॉडी को पूरे मिलने चाहिए, तब जाके तुम्हारा फेशियल ग्रोथ अच्छे से होगा। उसके साथ एक और चीज़ होती है, वो होती है भाई ये, इसको हम बोलते हैं मैसेटर मसल। तो इसको भी तुम डेवलप कर सकते हो, इससे भी तुम्हारा अगर तुमने शुप्रिस के वीडियोस देखे होंगे, सो वो हमेशा ऐसे ऐसे करके साइड से दिखाता है और यहाँ पे वो पॉप होता है। सो वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है मैसेटर मसल। सो वो मसल जो होता है वो च्यूइंग से एक्टिवेट होता है। जब भी तुम ऐसे खाते हो ना, तो खाते टाइम वो एक्टिवेट होता है। तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो क्या बोलते थे कि कभी भी जो खाना खाते हो उसको तुम चबा के खाया करो। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि वो एक्चुअली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे जो ये होता है लोअर थर्ड, वहाँ पे तुम्हारा प्रेशर पड़ना चाहिए। लाइक जब तुम प्यूबर्टी में हो, वहाँ पे तुम्हारा मैकेनिकल टेंशन लगना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारा प्रेशर लगना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ का एरिया डेवलप करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से च्यूइंग करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल टेंशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा लाइक जिससे कि तुम्हारा जो जॉ लाइन है वो ओवरऑल अच्छे से डेवलप हो जाए। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। तब तक के लिए टू सी टू एवरीवन, बाय बाय।